हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए चैनल तपेश असिस्टेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक के बहुत बेसिक सा टॉपिक है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री ऑफ कार्बन। हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद हुई है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो जीओसी का रहेगा और बहुत बेसिक है, ठीक है। उसका नाम है डिग्री ऑफ कार्बन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या होता है डिग्री ऑफ कार्बन। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन का मीन्स होता है कि जो कार्बन है, क्या कहा मैंने, कार्बन है, कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे जो डिग्री है वो बताना चाहती है कि जो कार्बन है वो कार्बन खुद से कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री होती है। आप इसे आसान भाषा में समझें। जैसे मान लीजिएगा मैं हूं, एक मेरे साथ इधर दोस्त है, एक मेरा इधर दोस्त है। अब मैं उसके साथ भी उसके साथ हाथ मिलाऊं और इसके साथ भी मिलाऊं तो मैं दो लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी डिग्री होगी 2। पर लेकिन वो उनके आगे कोई नहीं है, वो केवल मेरे से जुड़े हैं। तो इस इधर जो दोस्त है वो केवल मेरे से जुड़ा है और इधर जो दोस्त है वो भी केवल मेरे से जुड़ा है। तो उसके लिए केवल मैं डायरेक्टली तो वो केवल मेरे से जुड़ा है, पर लेकिन मेरे थ्रू वो उससे भी जुड़ा है। पर लेकिन मैंने उसके थ्रू की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली। तो मैं तो डायरेक्टली दोनों यूज किया मैंने, दोनों दोस्तों से हाथ लगाया, तो मेरी जो डिग्री होगी वो 2 डिग्री होगी। मैं कार्बन के टर्म में बात कर रहा हूं। पर अब ऐसे ही वो जो दोस्त है मेरा वो केवल मेरे से जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1। अब उधर जो है वो भी केवल मेरे से जुड़ा है तो उन दोनों की डिग्री तो हो गई 1-1। पर लेकिन मैं एक साथ एक ही समय पे 2 लोगों से जुड़ा हुआ था तो मेरी डिग्री होगी 2। ऐसे ही कार्बन की डिग्री होती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ कार्बन। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कार्बन। यानी कि जो कार्बन है, क्या है, कार्बन है, वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, वही होती है कार्बन की डिग्री। मैं आशा करता हूं आपके ये जो लाइन है इसका मतलब आपके बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पर आप ये ना सोचें कि मेरे समझ में आ ही नहीं रहा, आप शायद सोच से भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो आप बहुत आसान भाषा में ये प्रयत्न करें। आप पहले ये सोच लें कि मैं इस वीडियो को मैंने क्लिक किया है तो मैं समझने के लिए ही यहाँ पे आया हूं, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो क्या क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है कितने कार्बन से, तो वही होती है कार्बन की डिग्री। अब एग्जांपल्स के द्वारा इसे समझते हैं बहुत आसान भाषा में। ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कोई कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इसकी बैलेंस में कंप्लीट कर देता हूं। अब इधर ये कार्बन है, अब ये इधर कार्बन है हमारे पास। ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपके सामने आपको समझाने के लिए। अब इस कार्बन को देखें हम। मैंने पहले कहा डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। हमें केवल कार्बन एटम से मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, किससे, विद द कार्बन। कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली। तो ये वैसे करके ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, हमें उससे मतलब नहीं है। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1। ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो कितना डिग्री हो गया, 2। ये कार्बन इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। हाँ, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि आप क्लास 9th के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो, तो ये कार्बन इधर देखें तो हाइड्रोजन से दिख रहा है और इधर भी देखें तो हाइड्रोजन से दिख रहा है ना, पर इधर तो कार्बन से दिख रहा है। ऐसा नहीं है। इस स्ट्रक्चर को यदि खोल के दिखा दूं आपके सामने तो ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। ये जो मैंने बॉन्ड बनाए हैं ना, ये जो मैंने खाली बॉन्ड बनाए हैं, ये इधर 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 पता क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा हाइड्रोजन। क्या लग रहा होगा, हाइड्रोजन। तो अब आप सही से और आसानी से देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ा है या हाइड्रोजन के साथ। तो देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। देखो ये वाला कार्बन, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, और ये जो H है ना, ये ऐसे करके अलग जुड़ रहा है, ठीक।
तो कितनी कितनी डिग्री हुई? 3। 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हुई। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से, तो कितना डिग्री? 1। ये कार्बन एक ही से तो जुड़ रहा है, तो ये भी कितना डिग्री हुआ? 1 डिग्री। अब देखिएगा एक और एग्जांपल, देखो ध्यान से, बहुत आसान से अच्छा सा एग्जांपल, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए, इस कार्बन को देखा जाए तो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये कार्बन देखो, एक इधर और एक इधर, तो कितना डिग्री? 1 2 3, तो इस कार्बन की डिग्री होगी 3। अब ये कार्बन डायरेक्टली केवल एक कार्बन से, बॉन्ड से मतलब नहीं है, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, तो ये कितना डिग्री? 1 डिग्री। अब ये कार्बन ध्यान से देखें, 1 2 3 4, तो इस कार्बन की डिग्री हुई 4, इस कार्बन की डिग्री 1, इस कार्बन की डिग्री भी 1, इस कार्बन की डिग्री भी 1। तो आप क्या इन एग्जांपल्स को देख के ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि कार्बन की डिग्री ज्यादा से ज्यादा कितनी हो रही है? 4, और कम से कम कितनी है? 1। तो इसका मीन्स ये कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा 4 होने का रीजन ये है कि हमने क्लास 9th में कहीं पढ़ा था, और क्लास 11th में और क्लास 10th में हम पढ़ते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हाईएस्ट कितनी होती है? 4। अब तो इसका मतलब वो कार्बन डायरेक्टली तो 4 कार्बन से जुड़ सकता है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए कार्बन की डिग्री भी कितनी हुई? ज्यादा से ज्यादा 4। मैं आशा करता हूं एकदम समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, छोटा सा, थोड़ा अच्छा सा लेते हैं। आप ये मत समझिएगा मैं यदि बड़ी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये मेरे से होगा नहीं, आपकी ये सोच बड़ी गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टूडेंट से ज्यादातर इसीलिए नहीं होते हैं कि वो पहले ये सोच लेता है कि क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये तो मेरे से होगा नहीं। आप छोटी एकदम आसान अच्छी सी सोच रखें, क्वेश्चन बहुत आसान होगा, इसे मैं कर सकता हूं, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप उस क्वेश्चन को 100% कर लेंगे, ठीक है। आप कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तभी होगा, ठीक है। बहुत आसान से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल है आपके सामने, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैं इसकी बैलेंसी भी कंप्लीट कर देता हूँ इन सभी की, फिर आप कहोगे कि सर बैलेंसी कंप्लीट नहीं की है आपने, ठीक है। तो बहुत बैलेंसी कर देता हूँ, फिर आप ना कहें कि मेरे से कि बैलेंसी कंप्लीट नहीं की है कमेंट में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 1 2, तो इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री कितनी हुई? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री वाला कार्बन हुआ। ये कार्बन 1 और 1 2 और 1 3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 3। अब ये कार्बन एक इधर है, एक इधर से जुड़ा है, बॉन्ड मत देखिएगा, तो कितनी डिग्री हुई? 2 डिग्री। ये कार्बन एक इधर है, एक इधर है, तो कितना डिग्री? 2। ये कार्बन भी 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है। ये कार्बन भी 3 डिग्री, एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है। ये कार्बन भी 3 डिग्री, कितना डिग्री? 3 डिग्री। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब ये कार्बन कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये कार्बन भी 1 डिग्री। क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो कॉर्नर पे एटम लगा होगा उस कॉर्नर पे जो कार्बन लगा होगा ना, उसकी डिग्री कितनी होगी? 1, क्योंकि यदि वो किसी और के साथ नहीं जुड़ा होगा तो कम से कम एक कार्बन के साथ तो जुड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे डिग्री ऑफ कार्बन होता है वैसे ही डिग्री ऑफ एल्कोहल होता है। क्या होता है? डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो उसे मैं आपको बहुत आसान भाषा में भी समझाता हूं। डिग्री ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है कि जो कार्बन की डिग्री है, क्या कहा मैंने? जो कार्बन की डिग्री है। अब जैसे कि मान लो कि ये कार्बन है, अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 साफ दिख रहा है, 3 है, मैंने लिख रखा है पहले से, 1 और 1 2 और 1 3। अब इस H को हटाकर मैं यहां पे कोई OH लगा दूं, क्या ग्रुप लगा दूं? OH। तो एल्कोहल यानी OH ना बोल के हम एल्कोहल बोलेंगे। तो जो एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, अब जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा है, और उस कार्बन की जो डिग्री है,
वही डिग्री होती है एल्कोहल की। क्या होती है? एल्कोहल की। अब इसे हम लिखते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल की तरफ। अभी मैंने आपको समझाया डिग्री ऑफ कार्बन, तो मैंने आपको डिग्री ऑफ एल्कोहल भी समझा ही दिया है, तो पहले इसे लिखते हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ एल्कोहल? तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द डिग्री ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करता है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH group is present। तो ध्यान से देखिएगा क्या होती है एल्कोहल की डिग्री। तो साफ दिख रहा है हमें, बहुत आसान दिख रहा है। द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच, जो कार्बन है और उसकी जो डिग्री है, जो कार्बन है वो यदि OH से जुड़ा है तो उसकी जो डिग्री होगी वही डिग्री किसकी होगी? एल्कोहल की। बहुत आसान भाषा में इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कोई कार्बन लिया हमने और इधर भी एक कार्बन लगाया और इससे लगाया हमने OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अब इधर भी लगा है एक CH3 और इधर लगा है एक CH3 और इधर भी लगा है CH3। अब बहुत आसानी से आप देख सकते हो, अभी हमें यहां पे बतानी है एल्कोहल की डिग्री। एल्कोहल की डिग्री तो देखिएगा ध्यान से। पहले इस एल्कोहल की बताने के लिए कहा गया है कि सबसे पहले तुम आप एल्कोहल खोजो। क्या खोजो? एल्कोहल, यानी एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप। अब फिर आप देखो कि जो एल्कोहल है वो कितने कार्बन, यानी कि एल्कोहल जो है वो किस कार्बन से जुड़ा है। तो साफ दिख रहा है जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा है, तो उस कार्बन की जो डिग्री होगी, तो द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। तो जो OH है वो इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन की डिग्री आपने पहले सीख ली है। ये कार्बन देखो 1 2 और 1 3, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 3। तो इस OH की भी डिग्री उतनी ही होगी जितनी की इस कार्बन की है। यानी कि OH जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है ना, उस कार्बन की जो डिग्री है वही उस एल्कोहल की डिग्री होगी। तो इस OH की जो डिग्री है वो कितनी है? ये होगा 3 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया होगा बिल्कुल आसानी से। एक एग्जांपल और लेते हैं, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आने वाला है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ये लेते हैं हम। यहाँ पे लिए हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमने लगाया एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे लिया हमने CH2। अब आप फिर से इसे देख के बताइएगा मैंने क्या कहा था अभी। एल्कोहल यानी OH किस कार्बन से जुड़ा है, उसकी जो डिग्री है वही डिग्री होगी उस एल्कोहल की। तो साफ दिख रहा है जो एल्कोहल है इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन की डिग्री आप फिर से बता सकते हो कि सर OH, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की तो डिग्री कितनी है? 2। तो इस एल्कोहल की भी डिग्री वही होगी जो इस कार्बन की डिग्री है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2। तो इस एल्कोहल भी की कितनी डिग्री हुई? 2। तो हम कहेंगे यहाँ पे कितना डिग्री प्रेजेंट एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, ठीक है, तीसरा। तो इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि कितने कितने डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है। आप आसानी से देख के बता सकते हो कि ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री पता कर लो बस। ये कार्बन की डिग्री देखो, एक इधर है और एक इधर कार्बन जुड़ा है, तो कितना डिग्री है? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो 2 डिग्री एल्कोहल है। और इस कार्बन को देखे, ये इस OH को देखे तो ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन की डिग्री 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे ये कितना है? 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपके डिग्री ऑफ एल्कोहल जितना पढ़ाया है वो अभी तक समझ में आया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे आपका आंसर बहुत गलत होने वाला है, अच्छी तरीके से देखिए ध्यान से। यदि मैं कहता हूं अब आप बताइएगा एल्कोहल की डिग्री कितनी है, तो आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा कि ये OH है और इस कार्बन की डिग्री पता कर लो, और इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस एल्कोहल की डिग्री होगी, खत्म। तो आप बहुत आसानी से कहोगे कि
ये जो OH है ना वो इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन की डिग्री 2 है, तो हम कहेंगे कि सर ये ना 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और मैं कह दूंगा नहीं, ये बिल्कुल आपका आंसर गलत है। वाई? ऐसा क्यों नहीं है, इसका रीजन बताइए। तो इसका रीजन बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि जो OH है, सबसे पहले इसे OH नहीं देखते, सबसे पहले आप ये देखो, हमें जो डिग्री बतानी होती थी वो एल्कोहल की बतानी होती थी। किसकी बतानी होती थी? एल्कोहल। ये केवल एल्कोहल थोड़ी है, ये जो पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को कहा जाता है फिनॉल। क्या कहा जाता है? फिनॉल। और फिनॉल की डिग्री थोड़ी बताई थी मैंने बताई थी एल्कोहल की डिग्री। किसकी? एल्कोहल की। तो ये कोई एल्कोहल थोड़ी है, पूरा कंपाउंड इसका नाम है फिनॉल, और हमें डिग्री एल्कोहल की बतानी होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे नो डिग्री, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, नो डिग्री, यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री तो केवल एल्कोहल की थी, ये एल्कोहल थोड़ी है, ये फिनॉल है, कंपाउंड है अपने आप में, इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल, और इसकी कोई भी डिग्री नहीं है। यदि आपसे कोई कहता है ये 2 डिग्री एल्कोहल है, तो एकदम गलत कह रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है वो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ एल्कोहल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिग्री ऑफ एमीन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। दोस्तों मैं ऐसा करता हूं आपका ये कंसेप्ट डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ एल्कोहल समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।